Small intestine, it is about 6 to 8 meters narrow and coiled tube. The digestive juice from liver and pancreas enter into the first part of small intestine. The enzymes in the juice mix with chyme and complete the digestion of food into the small intestine. बच्चों, सबसे पहले आपका डायग्राम दिखाते हैं कि ये इंसानी निज़ाम का जो हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये है इंसानी वजूद का चूटी आंत, इसका डायग्राम। चूटी आंत जो कि सबसे पहले इसके साथ पता है कि क्या चीज़ होती है, शक्ल कैसे होती है। सबसे पहले किताब वाली आपको इससे मुतारिफ कराता है। कहते हैं कि चूटी आंत 6 से 8 मीटर लंबी होती है। ये तंग और लिपटी हुई एक नाली का नाम है। यहाँ पर खुराक के साथ जिगर और लबलबे से रतूबतें वगैरह शामिल होती है। यहाँ पर एक और हिस्सा जिसे वेलाई कहा जाता है, उंगली की जैसे शक्ल की में होता है। कहते हैं कि इसकी मदद से न सिर्फ खुराक की रफ्तार में कमी होती है, बल्कि यहाँ पर खुराक खून में शामिल हो जाता है, और जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए जब खून गर्दिश करती है तो इसके ज़रिए खुराक वजूद के हर एक खुली और वजूद के हर एक हिस्से तक पहुँच जाता है, और फिर इसी खुराक की मदद से हम रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे सकते हैं। ये तो हुआ चूटी आंत का फंक्शंस। अब जो कि आखिरी हिस्से की जानिब आते हैं, बड़ी आंत के जानिब आते हैं। कहते हैं कि this is the last part of our digestive system. Water and mineral are reabsorbed in this part. The undigested food is stored in the rectum before it is excreted through the anus. बड़ी आंत ये आखिरी हिस्सा होता है निज़ाम का, और हर एक का अपना अपना फंक्शन काम होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका। कहते हैं कि बड़ी आंत आखिरी हिस्सा होता है गैर हजम शुदा खुराक यहाँ पर जमा होता है, कुछ देर के लिए यहाँ पर जमा होता है। यहाँ पानी इसमें से दोबारा जिस्म में जज़ब हो जाता है और बाकी फुजली की शक्ल में इंसान की वजूद से मक़द के ज़रिए इसका इखराज होता है, यानी मक़द के ज़रिए ये वजूद से बाहर चला जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी। वस्सलाम।